ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे। ओम हं हनुमते नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाविदेहं धनुर्वनकृशानं ज्ञाननाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम हं हनुमते नमः। मित्रों, हाजिर हूँ मैं आज आप सबसे एक विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का विषय बताऊं या थंबनेल बताऊं, उससे पहले आपसे निवेदन कर लूं कि जो जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखिए नोटिफिकेशन में अगर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ना तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो मित्रों, अभी मैं क्या चर्चा करने वाला हूँ, चर्चा बताऊं। देखिए, वर्तमान का जो बर्निंग विषय है, बहुत ही ज्वलंत सब्जेक्ट है कि 2024 में क्या, उसकी वार्ता मैं पहले भी कर चुका हूँ कई बार। आज एक बार फिर मेरा मन हुआ कि आपसे निवेदन करूं। देखिए, इंडी अलायंस या इंडिया कहिए, गुट, और एक तरफ एक तराजू में अकेला मोदी, दूसरे तराजू में इंडी अलायंस के सारे नेता, फिर भी पलड़ा मोदी का भारी दिख रहा है। मोदी के सामने मुझे तो देखिए, मैं आगे बताऊंगा दूसरों के हिसाब से, अभी बता रहा हूं मैं अपना। देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष को बिलोंग नहीं करता हूं, नहीं मैं किसी पार्टी का पेड सर्वेंट हूं, नहीं कोई मैं पत्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला हूं जो कि पेड सर्वेंट है, सब रात दिन एक ही पार्टी का, किसी पार्टी का गीत गाते रहते हैं। मैं तो निष्पक्ष राय देता हूं अपनी और निष्पक्ष बात बताता हूं। मैं एस्ट्रोलॉजर का काम भी करता हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स का। मैं किसी से भी संबंधित नहीं हूँ। मैं जो देख रहा हूँ और जो ज्योतिष भी देख रहा है वो बता रहा हूँ। मोदी के सामने कोई भी एक भी नहीं दिखता मेरे को। पहले तो इंडी अलायंस में अभी तक तो जो एकता ही नहीं हुई, एकता हो भी जाए कैसे भी तो फिर सीट बंटवारे में देखिए फिर सिर्फ फुटबॉल होगी, कोई मानेगा नहीं सीट छोड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में खास तौर से कोई मानेगा नहीं, बंगाल में खास तौर से एक भी सीट नहीं देंगे, एक आध दे देंगे ऐसे ही। तो कांग्रेस तो लूजर रहेगी। कांग्रेस को न तो कोई यूपी में सीट देने वाला, न कोई बंगाल में सीट देने वाला, और न कोई राजस्थान में या मध्य प्रदेश में। सब जो है पंजाब में, दिल्ली में तो एक भी नहीं देने वाले केजरीवाल। तो कांग्रेस तो लूजर ही रहेगी। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, कांग्रेस जो है और डाउन जाएगी। कितनी ही यात्राएं कर लो, कितने, जब तक सिरमौर जो है लीडरशिप ईमानदार नहीं है। जिस पार्टी की लीडरशिप दिखती है बेईमान है, भ्रष्ट है, चोर आचरण है, पैसा लूट लूट के अपने घर में रखना किसके लिए, वो पार्टी सफलता नहीं पाएगी। अब हिंदुस्तान की जनता बहुत जागृत हो चुकी है, सब समझती है, सब चोरों को देख रही है। जिसके यहाँ से करोड़ों करोड़ों रुपया मिल रहा है वो किस पार्टी से संबंधित है, कौन है। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखिए, मोदी के टखनों तक भी नहीं कोई पहुँच पा रहा नेता। सब नेता जो है जमीन पे हैं। मोदी एक तरफ ईश्वर की विशेष आत्मा है जो कि हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया में भेजी गई, और जो बरसों से तप करके, हिमालय पे तप करके, पूजा पाठ करके विशेष तैयार किया ईश्वर ने, उसको आपके लिए भेजा। वो भ्रष्ट नहीं है, बेईमान नहीं है, राष्ट्रभक्ति में नंबर आगे एक है। और देखिए, पार्टी चलाने के लिए पैसा तो चाहिए होता है। अगर पैसा नहीं चाहिएंगे तो पार्टी नहीं चलेगी। हर पार्टी का है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो बिजनेसमैन ही देंगे। तो बिजनेसमैन तो पैसा हर पार्टी को देते हैं। कांग्रेस को भी वही बिजनेसमैन देगी, पैसा देगा, और वही बीजेपी को भी देगा, क्योंकि उसे पता नहीं कि कब कौन सी पार्टी शासन में आ जाए। इसलिए बिजनेसमैन ही पार्टियों को सपोर्ट करते हैं।
तो फिर बिजनेसमैन को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए भी ऐसी नीतियाँ बनानी पड़ती हैं। ये तो रेगुलर, मतलब ये तो है ही है, इसमें कोई वो नहीं है कि साहब गलती हो रही है कोई। पार्टी को जब पैसा मिलेगा तो बिजनेसमैन को क्या फ़ायदा होगा? उसको या तो लोन दिलाएं बैंक से, या ऐसे नियम कानून बनाएं जो बिजनेस में फ़ायदा हो। ये तो ईमानदारी का फ़ायदा है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अब 2024 में इलेक्शन में कोई भी मोदी को हरा ही नहीं सकता। मोदी जब तक जिंदा है तब तक पावर में है। जिंदा मोदी अपनी मर्जी से हट जाए वो अलग बात है। तो मोदी का कोई शान ही नहीं, मोदी के सामने कोई नहीं। बाकी देखिए, हर पार्टी के नेता भ्रष्ट हैं। आप देख लीजिए, उनकी पार्टी के पहले सिरमौर जो थे रहे, कितना पैसा कमाया, काहे के लिए कमाया? अपनी संतानों के लिए कमाया। अरे भाई, मोदी के पास तो कोई संतान नहीं, कुछ नहीं, किसके लिए कमाएगा, किसके लिए क्यों कमाएगा? और वो तो जब गुजरात में था तब वहाँ पे भी जो भी पैसा उसने सैलरी से बचा जुड़ा था वो सब बांट दिया था सेक्रेटरीट के बच्चों में, सेक्रेटरीट के जो जॉब करते थे उनके बच्चों में। तो अब देखिए, मैं जो कह रहा हूँ, 2024 में पूरी ताकत से, पिछली ताकत से भी ज़्यादा मैं ये बता रहा हूँ कि 375 सीटें एनडीए की इससे कम नहीं आएंगी। 375 से ज़्यादा आ सकती हैं, कितनी भी, 400 के पार भी हो जाए, पर कम से कम 375 सीटें आ रही हैं एनडीए की। मैंने पिछले इलेक्शन में भी बताया, 2019 में 272 सीटें देखिए, जो यूपी का इलेक्शन में भी बिल्कुल जितनी अखिलेश इसको बताई उतनी आई। मेरा आप देख लीजिएगा, जो मैंने डाला है यूट्यूब पे भी डाला है मैंने, वो मेरे पिछले पढ़ के देख लीजिएगा, कितना सत्य, मैं जो जो कहा था वही सब हुआ। अभी मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि 2024 का देखिए, अभी जो समय आ रहा है मार्च अप्रैल मई का, मैं पहले भी लिख चुका हूँ अपनी वीडियो में, ये समय जो आ रहा है वो मंगल का और शनि का, मंगल का और राहु का अंगारक दोष का समय आ रहा है। ये समय विश्व भर में बड़ा खराब रहेगा, हिंदुस्तान के लिए भी खराब रहेगा। तो देखिए, अगर अंगारक दोष के टाइम में इलेक्शन होते हैं तो घमासान मचेगी, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर कैसे ही इलेक्शन कमीशन को कुछ थोड़ा सा कोई बताए, ज्ञान दे, इलेक्शंस पहले हो जाए, अगर थोड़ा सा पहले, अंगारक दोष शुरू होने से पहले पहले, तो समाज में देखिए उतना वैमनस्य पैदा नहीं होगा, उतने झगड़े नहीं होंगे। अंगारक दोष के टाइम में इलेक्शन होंगे अब, तो समाज में वैमनस्य, समाज में लड़ाई झगड़े, आपस में बहुत पार्टियों में लड़ाई झगड़े, बहुत टेंशन रहेगी। हालांकि जीतेगा तो मोदी पावर में हो, क्योंकि जनता अच्छी तरह जानती है कि किसने गरीबों की सहायता की, किसने गरीबों को मकान दिए, किसने गरीबों को, जो कि परम आवश्यक था, शौचालय देहात में खास तौर से वो दिए, किसने गरीबों को मुफ्त अन्न दिया, कोरोना से किसने रक्षा कराई, सारी बातें। और आप देखिए कितना शहर, कितने रेलवे स्टेशन, कितने हवाई अड्डे, कितने आईटीज, कितने एम्स, कितने बन चुके हैं पिछले टाइम से, वो सब देश के लिए तो हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो देश, जिसमें राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी हो। भाई आप देखिए, उस जमाने में जब तिरंगा फहराया था लाल चौक पर, तब कौन था? मुरली मनोहर जोशी के साथ, मुरली मनोहर जोशी जी तो थे ही थे, लेकिन स्पीच भी मोदी ने दिए वहाँ पर, और झंडा भी मोदी ने फहराया है। मुरली मनोहर जोशी तो थे, वो तो पार्टी प्रेसिडेंट थे उस समय। तो आप देखिए कितना हिम्मत, जुझारू व्यक्ति। और अब मैं आपको एक बात और बताऊं, इस समय विश्व में है उसका कोई सानी नहीं है, पूरा विश्व उसका लोहा मानता है, पूरे विश्व के बड़े बड़े नेता उससे राय लेते हैं, ऐसा टाइम। अब लेकिन राहु का, शनि का, मंगल का जो युति बन रही है, मतलब पहले जो है राहु की, शनि की, पहले जो है शनि की और मंगल की, फिर मंगल की और राहु की, यानी मार्च से अप्रैल मई से जो टाइम है ये अंगारक दोष बन रहा है। ये मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी 2026 फरवरी 2022 को भी बताया था, जब रूस का और मतलब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तब भी मैंने बताया था।
अंगारक दोष बना था उस समय भी, शनि में मंगल में। वही मैं आप बता रहा हूँ कि अब जो जो अंगारक दोष बन रहा है ये पूरे विश्व के लिए बड़ा घातक है। इसलिए इलेक्शंस पहले हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और देखिए मोदी 2024 में पूर्ण बहुमत से आएंगे कि उनके सामने कोई नहीं टिक पा रहा है। और देखिए मोदी जो एक्चुअल मोदी है वो तो मोदी इस समय बहुत दयालुता में आ गए हैं, भावुकता में आ गए हैं। जो कठोर मोदी है जो कि अपने निष्कर्ष निकालने में किसी चीज़ का या कोई घोषणा करने में या कोई नीति लागू करने में, जो मोदी शुरू में थे बड़ौदा में, मतलब गुजरात में, और जो मोदी का उस समय स्टार्टिंग था वो मोदी तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुके हैं। अब वो मोदी 2024 के इलेक्शन के बाद मोदी की असली पुनरावृत्ति होगी, जो मोदी एक्चुअल मोदी हैं, और ऐसी ऐसी कठोर घोषणाएं होंगी जो कि देश हित में, राष्ट्र हित में होंगी, लेकिन बहुत से पार्टियों के लिए, बहुत से भ्रष्टाचारियों के लिए खिलाफ होगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, भ्रष्टाचार पर डंडा पड़ेगा, और सारी भ्रष्ट पार्टियां, सारे भ्रष्ट लीडर सामने खुल के आएंगे और उन पर एक्शन होगा। और कुछ ऐसे ऐसे नियम बनेंगे आगे वाले। देखिए अभी ये जो दो इलेक्शन निकल गए 14 के 19 के, वो तो मोदी, भावुक मोदी और अपनी कठोरता भूल चुके हैं। और अब जो इलेक्शन जो 24 का आएगा और वो मोदी का अब लास्ट टर्म होगा, क्योंकि मोदी बीच में देखिए 26-27 के बीच में छोड़ देंगे। किस कारण से, किसी वजह से उनका टाइम भी ऐसा आ रहा है। और देखिए जब मंगल की महादशा चल रही है उनकी, और जब देश की भी महादशा चलेगी, उस टाइम में महादशा में दोनों मंगल मोदी की बड़े कठोर कठोर फैसले लिए जाएंगे। और वो कठोर फैसले राष्ट्र हित में होंगे, लेकिन पार्टियों के नुकसान करने वाले होंगे, यानी भ्रष्ट लोगों के नुकसान के लिए। जनता तो खुश होगी ना, ऐसे नियम लागू होंगे जो कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ होंगे, और भ्रष्टाचारियों का पैसा निकल निकल के बाहर आएगा। और मोदी अपना लास्ट टर्म है, वो जानते हैं कि अब तो मेरा लास्ट टर्म है, अब वो अपने प्रॉपर समय पर देखिए 26-27 के बीच में कभी भी 2024 में होंगे, 24-25 में रहेंगे, पर 26 के किसी टाइम में वो छोड़ सकते हैं, और छोड़ करके प्रॉपर हाथों में देश की सत्ता सौंपेंगे। मोस्ट प्रोबेबली योगी आदित्यनाथ अगले मोदी उनको सत्ता सौंपें, मोस्ट प्रोबेबली। किसी को और को भी सौंप सकते हैं, लेकिन मेरा अपना गैस यही है। क्यों ग्रह जो है गोचर से उनके, योगी आदित्यनाथ के ग्रह भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी देखिए बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली, आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों भारतीय जनता पार्टी देश हित में, देश के लिए, विश्व में देश का नाम ऊंचा करने के लिए काम कर रही है। दूसरी पार्टी आ गई तो आप देखिए, दूसरी पार्टी के मैं बिना नाम लिए कहूँगा, दूसरी पार्टी के सिरमौर नेता, उनके संबंधी लोग रात रात में, 2-4 दिन में, 2-4 महीने में, 2-4 साल में करोड़पति अरबपति कहाँ से बन गए भाई। हम तो गरीब के गरीब बैठे, जनता तो गरीब के गरीब है, खाने के लाले पड़ते हैं, मुश्किल से आदमी कमाता है। लेकिन दूसरा आदमी ऐसा कौन सा धंधा, कौन सा बिजनेस कर रहा है जो कि करोड़पति, हर नेता करोड़पति बन जाता है, कैसे बन जाता है। तो ये भ्रष्ट नेता तो हैं, इसलिए भ्रष्ट नेताओं पर मोदी का अंकुश पड़ेगा। और 2026 तक मोदी जब छोड़ के जाएंगे, उस समय तक सारे भ्रष्ट नेताओं पर एक्शन हो चुका होगा, और ये बहुत कठोर एक्शन होगा। तो मेरा ज्योतिष भी यही कह रहा है, नक्षत्र भी यही कह रहे हैं, मोदी का मंगल की महादशा, मंगल मोदी के लग्न में, चंद्रमा लग्न में, और देखिए मंगल की महादशा जब देश की भी आएगी, उस समय बहुत कठोर फैसले लिए जाएंगे, और 2024 से 26 तक देश की कायाकल्प हो जाएगी। सारा भ्रष्ट पैसा, अब अंकुश यही पढ़ना है, ऐसे नियम पढ़ने हैं कि मोदी ने ठान ली है। अभी भी देखिए कितने करोड़ों 300-350 करोड़ पैसा, 350 करोड़ रुपया एक ही आदमी के पास। कैसे, कहाँ से भाई, कौन सा बिजनेस है, कैसा बिजनेस कर लीजिए आप,
कहाँ से इतनी आमदनी हो जाएगी, कोई समझ में नहीं आता। जनता सब देख रही है और जनता सब देख करके उसी पार्टी को समर्थन देगी जो पार्टी ईमानदार लगेगी, पब्लिक के हित में काम करेगी, भ्रष्ट आचरण नहीं करेगी। और भ्रष्ट आचरण वाला कोई नेता अगर उस पार्टी में भी है तो उसको भी उचित दंड देगी। उसके लिए देखिए योगी और मोदी से कोई अच्छा आदमी अभी तक तो दिखता नहीं है, क्यों? इनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अपने लिए वही करता है जिसके अपना पत्नी परिवार सब कुछ हो, जिसको लगता है कि हाय मेरा परिवार क्या करेगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे। वही सब लोग, सारे पार्टी के लोग पड़े हुए हैं, अपने परिवारवादी पार्टी वाले सब लोगों ने यही किया कि अपने परिवार को ही तरक्की दिलाई। तो मित्रों, अभी मैं जो बता रहा हूँ कि मोदी के सामने कोई नहीं, मोदी के बराबर क्या, मोदी के घुटने टखने से पैरों तक ही नीचे है, इससे ऊंचा कोई है ही नहीं कैलिबर में। और चीखते रहो कि चौकीदार चोर है, तो कुछ भी चीखते रहो, जो नारे लगाओगे उसका उल्टा असर होगा। पब्लिक सब देख रही है। जितना बुरा बोलोगे, अरे अपने बारे में बोलो ना, तुम क्या हो, क्या करोगे, देश की कैसे सेवा करोगे। दूसरे को गाली क्यों देते हो, दूसरे की बुराई क्यों करते हो? ये तो तुम अभी तक तुम्हारे समय नहीं आए सिद्धांत। दूसरे को बुरा कहोगे तो तुम पे ही गुस्सा होगा। और अब कहते भी है कि बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलेगा कोई, और जो दिल खोजूं आपने मुझसे बुरा ना कोई। भाई अपनी तरफ देखो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे आचरण कैसे हैं, और तुम कैसे पब्लिक को या देश के लिए क्या करोगे। दूसरे की गाली दे करके कोई तुम पावर में नहीं आ सकते, कोई भी नहीं आ सकता है। तो मेरा कहना यही है मित्रों, आगे आने वाला टाइम, अभी थोड़ा सा मार्च अप्रैल मई का अंगारक दोष की वजह से थोड़ा कड़ा टाइम आ रहा है, थोड़ा संभल के रहने का टाइम आ रहा है। सामाजिक प्रेम भाव रखिए, आपस में द्वेष मत रखिए। कोई किसी कम्युनिटी का हो, किसी धर्म का, किसी जाति का हो, देश में कोई ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए जिससे कि कोई लड़ाई झगड़े पैदा हों। और विश्व में तो झगड़े होने ही हैं, विश्व में तो अंगारक दोष, तो ये विश्व युद्ध तो बढ़ेगा, यानी ये तो ईरान, इजराइल, ये सब इनमें और बढ़ेगा। और इसका अंत तभी होगा मित्रों, अंत तभी होगा जब न्यूक्लियर वार, यानी किसी न किसी कंट्री के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होगा। जब न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होगा तभी अंत होगा, उसके पहले ये वार चलता ही रहेगा। तो मेरा यही कहना है कि आपका कोई ऐसा काम न हो जिसकी वजह से देश की गरिमा नीचे हो, देश की गरिमा डाउन हो। देश हित में जो भी हो करें, देश हित में ऐसा काम न करना कोई जो देश के नुकसानदायक हो। तो मित्रों, अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि करीब करीब 2026 और 27 के बीच तक रहेंगे। 2024 का तो इलेक्शन पिछले सारे रिकॉर्डों को तोड़ता हुआ आगे निकलेगा। हो सकता है 1984 का कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड भी टूट जाए, पर मेरे हिसाब से कम 375 सीटें आएंगी। 400 से ऊपर भी निकल सकती हैं, इसमें कोई अचंभा नहीं, क्योंकि लेकिन ग्रह नक्षत्र यही कर रहे हैं कि प्रचुर मात्रा से, मेजोरिटी से ये दिन अच्छे हैं। मंगल की जो महादशा चल रही है मोदी की, और मंगल और मोदी का खुद का अपना देखिए सोच, मोदी का अपना तप, मोदी की अपनी तपस्या। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक होगा, ईश्वर की प्रति लगाव होगा, उसका ईश्वर या प्रकृति भी सहायता करती है। मित्रों, मैं भी यहाँ विराम लूँगा। देखिए आगे आऊँगा तो कुछ और चर्चा करूँगा।